गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन टुडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस लर्निंग थ्योरीज़। आज हम बिहेवियरिज्म थ्योरीज़ की बात करेंगे। इसके अंडर में हम लोग 3 थ्योरीज़ की बात करेंगे। बिहेवियरिस्ट ये मानते हैं कि लर्निंग पैसिव होती है। इनकी थ्योरी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पे बेस्ड होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लर्निंग थ्योरीज़ में हम लोग सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात करते हैं। इसके प्रोपाउंडर जो हैं वो है इवान पावलोव। अगर ईयर पूछा जाए तो 1903 में इन्हीं ने इस थ्योरी को दिया था। और एक्सपेरिमेंटल एनिमल पूछा जाता है, इन्हीं ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? इन्हीं ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। और कभी कभी इसके अदर नेम्स फॉर थ्योरी, यानी इस थ्योरी के दूसरे नाम भी पूछे जाते हैं। पैवलोवियन कंडीशनिंग इसको कहा जाता है, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी इसको कहा जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसआर लर्निंग भी इसको कहते हैं हम लोग, और कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी और कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी और कंडीशनिंग थ्योरी भी इसको कहा जाता है। तो ये 6 और नामों से बुलाया जाता है। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ये नाम भी आ जाते हैं तो आप आसानी से समझ जाइएगा। इवान पावलोव ने थ्योरी दिया था और इन्हीं ने बुक लिखी थी कंडीशन रिफ्लेक्सेस। कभी कभी बुक का नाम पूछ लिया जाता है, बुक किसकी लिखी हुई है, तो कंडीशन रिफ्लेक्सेस लिखी थी 1927 में। इसी में जो है इन्हीं ने डिटेल बताया था इसके थ्योरी के बारे में। अब इसके प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग हम लोग देख लेते हैं, यानी इस थ्योरी को इन्हीं ने डिज़ाइन कैसे किया था और इसका आइडिया इनको कहाँ से आया था। इन्होंने क्या किया था, फूड लिया, खाना लिया और उसको जो है डॉग को जो है उन्होंने दिया। तो क्या हुआ, ये फूड जो था ये अनकंडीशनल स्टिमुलस इन्होंने कहा, यानी नेचुरल है कि जो है कि फूड को देख के डॉग के क्या होगा, सैलिवेशन, यानी उसके लार टपकेगी और ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, अभी कोई लर्निंग नहीं हुई। फिर इन्होंने एक बेल बजाई, घंटी बजाई, वो न्यूट्रल स्टिमुलस था और देखा कि डॉग में कोई रिस्पांस नहीं हुआ। ये बिफोर कंडीशनिंग था, ये 2 स्टेप जो थे बिफोर कंडीशनिंग था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बेल बजाया और कुत्ते को खाना दिया। तो ये बेल क्या थी, एक कंडीशन स्टिमुलस हो गई और फूड जो है अनकंडीशन स्टिमुलस हुआ। यानी यहाँ पर हम उसकी लर्निंग करवाने की इन्होंने कोशिश करी और देखा कि जो है डॉग में सेलिवेशन, यानी उसमें लार टपकने लगी। ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, खाने को देख के उसकी लार टपकेगी। ये हुई ड्यूरिंग कंडीशनिंग। स्टेप इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बेल बजाई और देखा कि कुत्ते के लार टपकने के सैलिवेशन शुरू हो गया उसके। तो ये कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी इसका मतलब इन्होंने बेल जो है अब ये कंडीशन स्टिमुलस हो गया, जो कि पहले न्यूट्रल स्टिमुलस था और फिर उसके लार टपकने लगी तो कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया, जो कि पहले सिर्फ खाने को देखकर ही लार टपकती थी, अब बेल की आवाज़ पर ही सिर्फ लार टपकने लगी। तो ये आफ्टर कंडीशनिंग हो गया। तो यानी लर्निंग हुई कि बेल की आवाज़ सुनते ही जो है उसकी लार टपकने लगी, खाना जबकि नहीं मिला था। तो ये इन्हीं ने प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, ये इन्हीं ने स्टेप अपनाए थे लर्निंग के लिए। और इसी पे बेस्ड इन्हें प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, इन्हीं ने 5 प्रिंसिपल्स दिए। पहला था एक्विजिशन, दूसरा स्टिमुलस जनरलाइजेशन, तीसरा डिस्क्रिमिनेशन, चौथा एक्सटेंशन और फिफ्थ था स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इस सीरीज़ में जो सेकेंड थ्योरी है वो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसके प्रोपाउंडर की बात करें तो उसको E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था और किस ईयर में दिया था, 1898 में। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से एनिमल का यूज़ किया था, वो था कैट, यानी बिल्ली। और एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट इन्होंने एक यूज़ किया था, उसको पजल बॉक्स कहा। अब शॉर्ट में इस थ्योरी को समझ लेते हैं। इन्होंने भूखी बिल्ली को जो है एक पजल बॉक्स यानी एक पिंजड़े में रखा और बाहर खाना रख दिया। तो बिल्ली क्या कर रही थी, बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उसको भूखी थी, बाहर निकलने के लिए उसने बहुत सारे रिस्पॉन्सेज दिए। उसने ट्राई करने की कोशिश करी किसी तरह से वो बाहर निकल आए। ट्राई करने में कई बार उसका हाथ जो है इधर उधर पड़ा और अल्टीमेटली एक लीवर था उस पर उसका हाथ पड़ा, जिससे उसका गेट खुल गया और बाहर निकल आई और आसानी से उसने खाना खा लिया। फिर इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने कई बार दोहराया और ये देखा कि धीरे धीरे जो गलत रिस्पॉन्सेज थे वो ख़त्म होते चले गए और अल्टीमेटली बिल्ली ने एक बार में ही जो है पजल बॉक्स को खोल लिया लीवर के थ्रू और बाहर निकल आई। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने बताया कि हम जो सीखते हैं ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखते हैं, यानी हम लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। इसीलिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का अदर नेम आप देखिएगा तो पहला है ट्रायल एंड एरर थ्योरी इसको कहा गया है, यानी प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। और दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। 2 इंपॉर्टेंट नेम हैं, इसको आप याद रखिएगा। ये E.L. थॉर्नडाइक की थ्योरी है और इसी थ्योरी पे बेस्ड इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स, यानी लॉज ऑफ लर्निंग इसको कहा जाता है, प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं लॉज ऑफ लर्निंग की। तो इन्होंने टोटल 8 जो है लॉज दिए थे, जिसको 2 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया था। प्राइमरी लॉज वो 3 थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस, ये प्राइमरी लॉज थे। और 5 सेकेंडरी लॉज थे,
लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, फिर लॉ ऑफ मेंटल सेट, फिर लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, फिर लॉ ऑफ एसोसिएटिव, फिर लास्ट था लॉ ऑफ एसिमिलेशन। ये 8 लॉज थे, जिसमें से जो है 3 प्राइमरी लॉज और 5 सेकेंडरी लॉज थे, ये थॉर्नडाइक ने दिए। तो कभी कभी बुक पूछा जाता है, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बुक्स थी एनिमल इंटेलिजेंस पूछा जाता है, ये किसने लिखी थी? ये थॉर्नडाइक ने लिखी थी 1898 में। अब हम लोग थर्ड थ्योरी की बात करते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसके प्रोपाउंडर की बात करेंगे। इस थ्योरी को दिया किसने था? इसको दिया था BF स्किनर ने। ईयर पूछा जाए तो 1938। और एक्सपेरिमेंटल एनिमल की बात करें तो उन्हीं ने 2 यूज़ किए थे, एक बार रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था और कुछ एक्सपेरिमेंट इन्हें पिजन पर भी किए थे, तो रैट और पिजन दोनों हैं। और इक्विपमेंट कौन सा यूज़ किया था? इन्होंने स्किनर बॉक्स यूज़ किया था, अपने ही नाम पे इन्होंने रखा था, और एक उसको पिजन बॉक्स भी कहा जाता है। पहले इसको पिजन बॉक्स कहते थे, बाद में ये स्किनर बॉक्स इसका नाम रख दिया गया। अगर अदर नेम फॉर द थ्योरी, यानी दूसरे नाम इस थ्योरी को किस नाम से बुलाया जाता है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है इसको, और रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहा जाता है, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स SR थ्योरी भी। में आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग जो है वो पैवलॉव ने दिया था, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो BF स्किनर ने दिया था, इसी को जो है SR थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी में इन्होंने जो है 2 तरह के रीइंफोर्समेंट की बात करी थी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अगर हम स्किनर की थ्योरी की बात करते हैं तो इन्हीं ने जो है फोकस जो था इनका RS पर था, ना कि SR पर, जो इससे पहले की हम लोग ने थ्योरी देखी थी, चाहे वो थॉर्नडाइक की हो चाहे वो पैवलॉव की हो, तो उन्हीं ने SR पे फोकस किया था, लेकिन इन्हीं ने RS पे फोकस किया। इनका कहना था कि जो हम सीखते हैं वो रीइंफोर्समेंट के थ्रू सीखते हैं। जो इनका एक्सपेरिमेंट था पिजन और रैट पे, इससे इन्हीं ने ये कंक्लूजन निकाला, अगर हम किसी बिहेवियर को जो है रीइंफोर्स करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, तो वो बिहेवियर बढ़ता है। अगर रिवॉर्ड नहीं देते हैं तो वो बिहेवियर कम होता चला जाता है। अच्छे बिहेवियर को अगर हम लोग अवार्ड देंगे, रिवॉर्ड देंगे कुछ, तो वो बिहेवियर इंक्रीज़ होगा। इससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हम लोग रीइंफोर्समेंट के थ्रू सीखते हैं। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म ये स्किनर ने लिखी थी 1938 में। इस बुक का नाम याद रखिएगा। तो आज हम लोग ने 3 थ्योरी की बात करी, एक थी पैवलॉव की थ्योरी, दूसरी हम लोग ने देखी थॉर्नडाइक की, और थर्ड देखी ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि स्किनर ने दिया था। ये तीनों साइकोलॉजिस्ट बिहेवियरिस्ट थे, यानी बिहेवियर थ्योरी की इन्हीं ने बात करी थी। तो आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।